हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में ये होगा। और ये जो उत्तर प्रदेश में जो भी यूपीएसआई में अब तक के जो सवाल पूछे गए हैं, अब तक के जो आए हैं, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और ये भाग आपका क्या होगा, ये भाग आपका दूसरा होगा। ठीक है, यानी इससे पहले आपने एक वीडियो आपके पास पहुंच चुकी होगी, आप उसको पहले वॉच करेंगे, फिर यहाँ पर दूसरा आप वीडियो ओपन करेंगे। तो यहाँ पर 1991 से लेकर 2021 तक के सवाल यहाँ पे हमने क्या किए हैं, यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और ये आगे वाले आने वाले समय में जो भी एग्जाम यूपी में होगा, चाहे वो यूपी एसआई का हो या यूपी पी का हो या यूपी एएसआई का हो, या फिर यूपी में जो अब होमगार्ड की भर्ती आने वाली है जिसका ओटीआर इस समय शुरू भी हो चुका है, तो लगभग 45,000 भर्ती होमगार्ड की आने वाली है। ठीक है, तो उसमें सारे एग्जामों में ये आपको काम देगा। इसके अलावा जो भी यूपी तपस्वी आयोग के एग्जाम होते हैं, चाहे लेखपाल हो गया, बीपी हो गया, जेए हो गया, ठीक है, एजीटीए हो गया, या अन्य प्रकार के यूपी से संबंधित जितने भी भर्तियां होती हैं, उनमें ये सारे आपको आंसर सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसको हम लोग बेहतर तरीके से क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि आपको उस चीजें बेहतर तरीके से आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चार ऑप्शन है इसमें से: संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश संकलित प्रांत, पूर्वी भारत प्रांत, या डच भारत प्रांत। तो ये यहाँ जो सही आंसर हमें दिख रहा है इन चार में से, वो ऑप्शन कौन सा सही है? संयुक्त प्रांत। ठीक है, ये ध्यान देंगे कि 1 अप्रैल 1937 से, ठीक है ना, इसका नाम क्या रखा गया था? संयुक्त प्रांत। क्या नाम रखा गया था? संयुक्त प्रांत, यानी इसे बोलेंगे यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बोलते थे पहले? इसे यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविंस इसका पहले नाम था। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 से इसका नाम रख दिया जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। क्या नाम रखा जाएगा? उत्तर प्रदेश। यानी कि ध्यान रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो नाम है ये कब से अस्तित्व में आना शुरू हुआ? 24 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए, हालांकि आप ये भी जानेंगे कि ये संयुक्त प्रांत से पहले इसका नाम क्या था। तो इससे पहले इसका नाम था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। उससे भी पहले क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये इसका नाम था इसका। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर कि उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1946, 1958, 1983 या 1980? तो इसके लिए सही आंसर है 1958। ठीक है, 1958। हालांकि इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय आपको लखनऊ में मिल जाएगा। कहां पे है? लखनऊ में। तो देखो, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है, इसका इसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ये कहां पे दिया जाता है? लखनऊ में दिया जाता है। तो ये 1958 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया था? आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि 1862 में, ये ध्यान रखना कि, या पूरा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। देखिए, इसके लिए सही आंसर आपका ये है इलाहाबाद। तो यहां देखिए, सवाल आता है कि उच्च न्यायालय अधिनियम उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय अधिनियम आया कब? 1861 आया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 1862 में, कब? 1862 में ये 3 हाई कोर्टों की क्या हुई थी? स्थापना हुआ था। ठीक है, किस किस का? कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, और फिर मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा हुआ? मद्रास हाई कोर्ट। ये 3 हुए, लेकिन इन 3 में से जो पहला काम करना शुरू किया वो कौन था? कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है ना, ये क्या था? पहला था। ठीक है ना, ये प्रथम
हाई कोर्ट जो कार्य करना क्या किया, शुरू किया। ये ध्यान रखना कि इन तीनों की स्थापना हुई तो एक साथ थी, लेकिन जो जो वर्किंग में आ गया पहले, ठीक है, जो काम करना शुरू कर दिया, वो कौन था? कलकत्ता हाई कोर्ट था। ठीक है ना, कौन था? कलकत्ता हाई कोर्ट था। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि अब जब चौथा स्थापित हमने किया, चौथा वाला, तो वो कौन सा था? तो वो था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखो इसकी जो स्थापना हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना हो रही है, वो हो रही है 17 मार्च 1866 को। ठीक है ना, ये कब होगी? मार्च 1866। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? मार्च 1866 में हुआ। लेकिन एक चीज आपको, ये चीज बेहतर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये जिस समय स्थापित हुआ था उस समय ये इलाहाबाद में नहीं था, वो उस समय आगरा में था। लेकिन हमने क्या किया कि 3 साल बाद यानी 1869 में आगरा से हम कहां ले गए? इलाहाबाद लेके गए थे। ये ध्यान रखेंगे कि ये ध्यान है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट ये है, ठीक है ना, तो ये 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में आगरा में ये क्या था? स्थापित था, आगरा में स्थापित। लेकिन 1869 में कहा? इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या किया गया था? स्थानांतरित, स्थानांतरित। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो वर्तमान में आप कह रहे हो ना इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट तो ठीक है, लेकिन ये पहले कहां पे था? 1866 में ये आगरा में था। फिर ये 3 साल बाद यानी 1869 में इसे कहां लाया गया? इलाहाबाद में इसे लाया गया। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, इसके जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था वाल्टर मॉर्गन। वाल्टर मॉर्गन ये नाम था, लेकिन ये क्या थे? एक एंग्लो इंडियन यानी कि ब्रिटिश से। लेकिन सवाल आया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्स्ट, ध्यान रखेंगे, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो प्रथम भारतीय अगर मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे यहां से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो आप हम किसे देंगे कि जो आपके शाह मोहम्मद सुलेमान खान है वो थे। ठीक है, कौन थे? तो दूसरे कलर से हम लिख देते हैं यहां पर, शाह मोहम्मद सुलेमान। ठीक है, तो शाह मोहम्मद सुलेमान ये क्या थे? आपके पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, कहां? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और अभी की हम बात करें कि अभी 2025 से चल रहा है, ठीक है ना, 2025, तो वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, वर्तमान का मतलब है कि अभी मैं ये वीडियो जब ये चल रही है तो ये भी आपका कहेंगे नवंबर 2025 है। तो अभी ये इस समय कौन है? ये तो इस समय है ये अरुण भंसाली। ठीक है, अरुण भंसाली। तो अरुण भंसाली इस समय वर्तमान में क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। अब देखो यहां पर एक चीज और भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पे जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है जो 4 राज्यों का हाई कोर्ट है। इसका मतलब ये है कि भारत में इस वर्तमान समय आप देखेंगे तो आपके कितने, तो आपको 28 राज्य देखने के लिए मिल जाएंगे, और उस 28 राज्यों के लिए देखेंगे 25 हाई कोर्ट है। क्योंकि आप जब देखेंगे एक आर्टिकल है आपका, कौन सा? आर्टिकल 214। उस आर्टिकल 214 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, होगा लेकिन जरूरी नहीं है। तो इसलिए अगले आर्टिकल में आपसे कहा गया है
कि ऐसा है कि एक राज्य के लिए या फिर दो राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो जो ये आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, जो असम का है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ध्यान रखेंगे कि इसका असम का हाई कोर्ट, मिजोरम का हाई कोर्ट, मिजोरम का हाई कोर्ट, इसके अलावा मेघालय का हाई कोर्ट, मेघालय, व अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट यही लगता है। यानी कि इन चारों की हाई कोर्ट कहां लगता है? गुवाहाटी में लगता है। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्या किया है कि इन अन्य जो राज्यों की हाई कोर्ट यहां लगती है उनका एक एक खंडपीठ भी डाल रखा है। जैसे मिजोरम का आइजोल में है, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में है, ठीक है, और मेघालय में आपका सोलांग वाले इस हिस्से में है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने उसका डाल रखा है, क्या? खंडपीठ डाल रखा है, यानी ब्रांच डाल रखा है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का ब्रांच कहां पे है? इसका कहेंगे खंडपीठ कहां पे है? खंडपीठ। तो इसका खंडपीठ एक हमने बना रखा है कहां पे? लखनऊ में। कहां बना रखा है? लखनऊ बना रखा है, ठीक। वैसे चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ जो ये हाई कोर्ट है, इसका आप देखेंगे तो कौन कौन सा? तो पंजाब का हाई कोर्ट यही लगता है, इसके अलावा हरियाणा का हाई कोर्ट भी यही लगता है, और चंडीगढ़ का तो लगता ही लगता है, चंडीगढ़ ये लगता है, ठीक है, चंडीगढ़ का लगता है। इसी तरीके से आप देखेंगे और भी सारे, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट है, तो मद्रास हाई कोर्ट और पुदुचेरी का हाई कोर्ट दोनों का एक ही लगता है। जैसे केरल का हाई कोर्ट जो एर्नाकुलम में है और लक्षद्वीप हाई कोर्ट दोनों का एक ही लगता है। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट और अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट एक ही लगता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में सीजीआई कौन है, ध्यान रखना। वर्तमान में सीजीआई भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? जो कि 53वें नंबर के हैं, 53वें, ध्यान रखना। वो है कौन? सूर्यकांत, ठीक, सूर्यकांत वर्तमान में सीजीआई है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलो अब आते हैं अगले सवाल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ठीक है, कितने निर्वाचित होते हैं भैया? तो बताना आपको कि इसमें निर्वाचित होते हैं 403, ठीक है। पहले 404 था, जिसमें से एक आंग्ल इंडियन था जो राज्यपाल द्वारा क्या होता था? नियुक्त होता था। लेकिन वर्तमान में वो 104वां जो संविधान संशोधन 2019 में, उसके माध्यम से उस व्यवस्था को हटा दिया गया है। तो अभी भी कितने हैं? 403 है। तो बाकी हम अगर यहाँ पे ये देखें कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ हम बातें यहाँ पर अगर हम डिस्कस कर लें, तो अगर देखा जाए, देखो, जैसे कि अगर बात की जाए कि लोकसभा टिक सीट कितनी है, बताएंगे 80। और उसी तरीके से अगर हम राज्यसभा सीट की अगर हम बात कर लें तो कितनी है? 31। हमारे यूपी में कितने डाकघर हैं, तो बताएंगे 1,80,000। कितने हैं? 80,000। हमारे यूपी में ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक खंड कितने हैं? 822, ठीक है। हमारे यूपी में विधान परिषद की सीट कितनी है, तो बताएंगे ये कितनी है हमें भाई? ये है 100। कितनी है? 100 है, ठीक है। तो कुछ ये बातें ऐसे ही आपको याद रख ले रही है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में 69 में डैश इलाहाबाद स्थापित कर दिया गया था। देखो ये सवाल आ गया, पूछ लिया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसको कब आगरा से इलाहाबाद लाया गया था? 1869 में। तो ये लाया गया था आगरा से, तो लाया गया था, कहां लाया गया था? आगरा से लाया गया था इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? रामनगर किला, अलीगढ़ का किला, आगरा किला या अकबर का किला, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आगरा का जो किला है, आगरा का जो किला है, ये 1983 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें ये शामिल हुआ था। और एक चीज आपको ध्यान रखना कि यूपी के 3 स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में क्या है? शामिल हैं, ठीक है ना। यूपी के 3 स्थल क्या है? यूनेस्को सूची में क्या है? शामिल है। आप कहोगे वो 3 कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। एक कौन सा है आपका? ताजमहल,
ठीक है। फिर दूसरा आपका है आपका आगरा फोर्ट या आगरा का किला, आगरा फोर्ट, ठीक है। ये दोनों कब शामिल हुए? 1983 में शामिल हुए, ठीक है। और कहाँ है दोनों? आगरा में है। तीसरा जो है वो भी आगरा में ही है, उसका नाम है क्या? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। ये कब शामिल हुआ? ये शामिल हुआ 1986 में। और ये तीनों के तीनों ध्यान रखिएगा, यूपी में 3 ही स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, और तीनों के तीनों ये कहाँ है? आगरा में ही है। कहाँ है? आगरा में है। तो ताजमहल, आगरा फोर्ट, ये कहाँ? 1983 में। और तीसरा कौन सा है? फतेहपुर सीकरी, 1986 में ये शामिल हुआ। और वर्तमान में देखो, जो ये इनकी बात करते हैं तो रामनगर का किला ये कहाँ पे है? वाराणसी में है, ठीक है। और अकबर का किला ये कहां पे है? जिसे हम लोग इलाहाबाद का किला कहते हैं, तो ये है इलाहाबाद में, ठीक है। यमुना नदी तट पर, ठीक है, ये वहां पे है, ठीक है, जिसे अकबर ने बनवाया था, ठीक। तो बाकी ये ध्यान रखना, आगरा का किला ये कब शामिल हुआ? 1983 में ये क्या हुआ था? शामिल किया गया था, ठीक। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? तो पुलिस महानिदेशक, राज्य के मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, ठीक। तो यहां पे देखिएगा, जो ये पुलिस महानिदेशक होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डीजीपी, ठीक है, क्या बोलेंगे? डीजीपी। और यही होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उसमें जो पुलिस का सबसे बड़ा कह सकते हैं अधिकारी या जो पद होता है वो कौन होता है? डीजीपी का होता है, यानी इसे बोलते हैं क्या? डायरेक्टर जनरल, ठीक है, पुलिस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पुलिस। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पुलिस महानिदेशक होते हैं ये जोन के प्रमुख होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जोन के प्रमुख होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? जोन के प्रमुख होते हैं, ठीक, डीजीपी, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में, ठीक है, उत्तर प्रदेश डीजीपी कौन है? वर्तमान, लेकिन ये कार्यवाहक है, वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी कौन है? तो उनका नाम है राजीव कृष्ण, क्योंकि ये प्रशांत सिंह की जगह पे आए थे, ठीक है। तो अभी कार्यवाहक हैं, लेकिन हो सकता है 2-4 महीने बाद ये इनका चेंज हो जाए, तो ये उस समय देख लेना आपने। वर्तमान में कार्यवाहक तो यही है। फिर देखो यहां पे लिखा हुआ है कि पुलिस महानिरीक्षक, तो ये होते हैं डीजीआई, डीजीआई, ठीक है ना, क्या होते हैं? ये होते हैं डीजीआई। अच्छा, ये ध्यान रखना, डीजीआई। तो ये जो होते हैं ये कहीं ना कहीं रेंज के प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? रेंज के प्रमुख ये होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये रेंज के प्रमुख होते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो इलाहाबाद हो गया, फिर लखनऊ हो गया या बरेली हो गया, इस तरीके से डीजीआई होते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं क्या? ड्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। तो ये होते हैं। और बाकी राज्य का मुख्य सचिव, तो ये तो राज्य का सबसे बड़ा क्या होता है? सचिव होता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे जिसे हम लोग एसपी कहते हैं, ठीक है, सुपरिटेंडेंट पुलिस बोलते हैं। तो एसपी जो होता है ये जिला का प्रमुख होता है। क्या होता है? जिला का प्रमुख होता है, ठीक है। तो जिला का प्रमुख, ठीक है, ये क्या होगा? पुलिस अधिकारी होगा, ठीक है ना, पुलिस अधिकारी होगा, ये जिले का होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं एक होता है डीएसपी भी होता है, डीएसपी, ठीक है, डिप्टी, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो जो डीएसपी होता है ये जो होगा उप विभागीय, ठीक है, उप विभागीय प्रमुख पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज को इस हिसाब से, ठीक है ना। तो हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो कहेंगे वो होगा डीजीपी होगा, ठीक है। कौन होगा भाई? वो डीजीपी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सबको ध्यान रखना है, ठीक, समझ में आ गई ना बात? ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया था? ठीक है, आतंकवाद निरोध दस्ते का, वीमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, यूपी सतर्कता प्रतिष्ठान,
यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किसके तहत, अच्छा किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम गठन किया गया। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आतंकवाद निरोध दस्ते का। ठीक है, इसके तहत किया गया था और ये 2007 में, ठीक है, कब लगभग मुझे लग रहा है कि 2007 में क्या हुआ था, इसका स्थापना किया गया था। ठीक है ना, कब हुआ था, 2007 में। तो आतंकवाद निरोध दस्ते का स्थापना कब किया गया था, तो 2007 में किया गया था। ठीक है ना, 2007 में। अब यहां लिखा है वीमेन पावर लाइन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, ठीक है, उसको उस चीज से निपटने के लिए हमने क्या किया है, 1090 ये हमने शुरू किया है। और कब शुरू किया गया था, ये 2012 में शुरू किया गया था। ठीक है ना, ये कब शुरू किया हमने, 2012 में इसको शुरू किया गया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और पुलिस सहायता के लिए 112 हमने ये शुरू किया है। ठीक, तो एक हमारे यूपी में और भी चलता है ये एसपोर्ट, ठीक है ना, एसपोर्ट, इसकी जो स्थापना हमने की थी वो 2017 में किया था। ठीक है, 2017 में किया था, जिसका पूरा नाम होता है क्या, विशेष पुलिस, ठीक है, संचालक दल। पूरा नाम क्या है इसका, विशेष पुलिस संचालक दल। ठीक है ना, यानी स्पेशल पुलिस, ठीक है, ऑपरेट दल, यही होगा, हाँ यही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है। तो ये ध्यान कि प्राचीनतम बोला है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय ये है राज्य संग्रहालय लखनऊ वाला, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। ये राज्य का क्या है, सबसे पुराना, ये क्या है आपका ये म्यूजियम है। ठीक है, जो कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक, चलो अगर देखेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था, तो ये तो 1869 ही है। ठीक है, 1869 ही है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के डैश डैश राज्य के रूप में हुआ था। तो मैंने आपसे पहले बताया है वो राज्य कौन था 27वां था। ठीक है, और जो झारखंड था वो 28वां था, और 29वां कौन था, तो तेलंगाना था। लेकिन आपने देखा कि जम्मू कश्मीर एक यूटी के रूप में बदल गया, तो फिर अब फिर से राज्य कितने हो गए, तो 28 हो गए, पहले 29 थे। लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो कब, अभी तो पढ़ा हमने 1863, कब, 1863 में ये स्थापित हुआ था। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया गया था। तो देखो ये 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी कहां पर, अलीगढ़ में। ठीक है, कहां की गई थी, अलीगढ़ में। लेकिन ध्यान रखेंगे आप कि जो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है, इसको ही 1920 में, ठीक है, क्या नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी कि AMU। ठीक है, ये इसको नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी, जो ये पाश्चात्य शिक्षा थी, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। ठीक, तो किसने किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। यानी किसके द्वारा, तो सर सैयद अहमद खां द्वारा ये क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश से डैश सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। अब इसने बोला कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो वो सीटें आरक्षित है कितनी, तो 31। कितने सीटें आरक्षित हैं, तो ये 31 सीटें क्या हैं आपकी आरक्षित हैं यूपी का राज्यसभा में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये देखिएगा ये है आपका कहां, कानपुर। ठीक है, कानपुर के कल्याणपुर कस्बे में ये है। ठीक है ना, ये वहां पे है। ये पूरा नाम लिख लें, कल्याण, पूरा मिटाना पड़ेगा भाई।
कल्याणपुर में, ठीक है। अगला देखो, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो अच्छा हाँ, उत्तर प्रदेश में देखो आपके शहरी निकाय जो हैं वो है 915, ठीक है, 915 और 200 क्या है लगभग आप देखेंगे 200 नगर पालिका क्या है आपके बोर्ड है, ठीक है। तो जो नगर पालिकाएं कितनी हैं तो 200 हैं, ठीक है। और कितने नगर निगम हैं तो 17 क्या है आपके नगर निगम है, ठीक है। 17 क्या है नगर निगम है, ठीक है। जो लेटेस्ट वाला कौन सा है? शाहजहांपुर, जो 2018 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था, की नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो ये ध्यान रखेंगे कि 1927 में, ठीक है, इसका नाम ये रखा गया था, ठीक है। अच्छा यहां भी देखिएगा उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से, ठीक है ना, आपके 2 यूनिवर्सिटियां हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक क्या है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल वाली है वो कहां पे है? वो आपकी लखनऊ में है, ठीक है। देखिए उसका नाम है आपका डॉक्टर बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, ये क्या होगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक, जिसकी स्थापना 1996 में होगा, ठीक है। और ये कहां पे है? तो ये है लखनऊ में, ठीक है, ये है लखनऊ में। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल वाली वो लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, जिसे पहले आगरा विश्वविद्यालय कहते थे, तो लेकिन ये क्या है? ये राजकीय है, ठीक है ना, ये कैसा है? ये राजकीय है, यानी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। कैसी है? स्टेट। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में हुई, ठीक है। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है भाई? सारस। क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? भाई नवाबों का शहर सभी को पता है क्या है? लखनऊ। और लखनऊ ऑप्शन में ना हो, ध्यान रखिएगा, अगर लखनऊ ऑप्शन में नहीं है, उसमें पूछ रखा है कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो फिर आप बताना रामपुर, अगर ऑप्शन में है तो। रामपुर को भी, ठीक है, रामपुर को भी क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन में अगर लखनऊ नहीं है तो फिर रामपुर आपको लगाना चाहिए। अगला है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मत्स्य विडाल यानी कि फिशिंग कैट, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर या बारहसिंघा। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य पशु है वो कौन सा है? बारहसिंघा है, ठीक है। और जबकि राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प तो बताएंगे वो उसे कहते हैं क्या? पलाश, उसे कहेंगे ढाक, उसे कहेंगे टेसू, ठीक है ना। या इंग्लिश में बात करें, इसका बोनेटिकल नेम की बात करें तो ब्यूटिया, क्या बोलेंगे? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, राजकीय पुष्प का। और 2011 से पहले उत्तर प्रदेश में 2011 से पहले राजकीय पुष्प का नाम क्या था? तो उसका नाम था ब्रह्म कमल, जो उत्तराखंड का आज भी है, ठीक है ना। तो 2011 के बाद में क्या कर दिया गया? तो पलाश, ढाक, टेसू कह दिया, ठीक है। तो इसे हम लोग जो ये जंगल की आग भी कहते हैं, ठीक है। पलाश, ढाक, टेसू जो है इसे जंगल की आग कहते हैं, एक अन्य नाम है, ठीक है। तो ये रहे आज के क्या आपके टोटल 20 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला जो उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित थी। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना, और आपने इसको नोट डाउन भी किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।